कामकाजी घर की बहू को कौन समझता है। अरे यह क्या, आज फिर दाल चावल और रोटी बना ली। यार कोई ढंग का चीज तो बना लिया करो। दिन भर ऑफिस में खपाओ और इतना करके फिर से यही सिंपल दाल रोटी खाओ तो क्या फायदा कमाने का। निशांत आज थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज। हम शॉपिंग पर चले गए थे, अभी आकर जो फटाफट बन सकता था वह मैंने तैयार किया। क्या यार, शादी की शॉपिंग तुम लोग कर रहे हो और हमें ये खाने को मिल रहा है। शांत ने बड़बड़ करते हुए खाना शुरू किया। अपने बेटे को परेशान कौन माँ देख सकती है। खाने को मिलेगा, सासू माँ का बोलना हुआ और बाड़ी का पलट कर देखना हुआ। क्या देख रही है, गलत नहीं कह रही हूँ। जरूरी था तेरा स्कूल जाना, छुट्टी कर लेती। आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि एग्जाम का टाइम चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकता। पर आप हैं, अरे बस करो तुम दोनों, खा तो रहा हूँ। निशांत ने बात को वहीं खत्म करने के इरादे से कहा। सासू माँ का बोलना हुआ और बाड़ी का पलट कर देखना हुआ। ऐसे क्या देख रही हो, गलत नहीं कह रही हूँ। जरूरी था तेरा स्कूल जाना, छुट्टी कर लेती। आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि एग्जाम का टाइम चल रहा है, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकता। पर आप हैं, अरे बस करो तुम दोनों, खा तो रहा हूँ। निशांत ने बात को वहीं खत्म करने के इरादे से कहा। बाड़ी का परिवार संयुक्त परिवार है जिसमें सास ससुर, बाड़ी और उसका पति, उनके बच्चे, कृषि और नीति और एक देवर हैं। बाड़ी स्कूल में जॉब करती है। अगले महीने बाड़ी के देवर की शादी है। शॉपिंग की बात हो रही है। हालांकि बाड़ी ने शादी की तारीख पक्की हुई थी, उसी समय कह दिया था कि आप प्लीज डेट को थोड़ा आगे कर दीजिए, एग्जाम टाइम में यह सब नहीं हो पाएगा। लेकिन सासू माँ ने यह कहकर चुप करा दिया कि शुभ कामों में आगे नहीं बढ़ाया जाता। तुम्हारी एक छोटी सी स्कूल की नौकरी के लिए भला मेरे बेटे की शादी आगे क्यों बढ़ाएं। छोड़ दो नौकरी, अगर नहीं होता तो। पर तारीख आगे नहीं बढ़ाएंगे। आखिर बाड़ी को चुप होना पड़ा। बाड़ी जानती थी कि सबसे ज्यादा बुरी हालत बाड़ी की ही होने वाली है। सुबह उठकर घर का काम करती, बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजती, फिर खुद तैयार होकर स्कूल रवाना होती। स्कूल में आने के बाद एक कप चाय पिया तो पिया, नहीं तो वह भी कई बार छोड़ देती और शॉपिंग के लिए रवाना होना पड़ता। शाम तक आते आते खाना का वक्त हो जाता तो जल्दबाजी में एक सब्जी रोटी या दाल चावल रोटी बना देती, जिससे सबका मुंह बन जाता था। कई बार चुकी थी कि शॉपिंग संडे को रख लीजिए, काम से कम उस दिन पूरी छुट्टी रहेगी। पर वहाँ भी मंजूर नहीं था। उसका भी जवाब तैयार रहा। संडे छुट्टी का दिन है, शादी का घर है, कौन न कोई मेहमान आता जाता रहेगा तो अच्छा लगेगा कि हम लोग घर पर नहीं हैं। फिर बाड़ी को मन मार कर जाना ही पड़ता। आज सभी नाश्ता कर रहे थे कि तभी मयंक ने कहा, भाभी मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं तो प्लीज आप कुछ खाने को अच्छा सा बना देना। अच्छा कौन आ रहा है, मेरे दोनों साले आ रहे हैं, हमारी शॉपिंग बाकी है तो हम लोग ने आज का डिसाइड किया है। ठीक है, मैं कुछ अच्छा सा बना दूंगी। ठीक है तो कहा दिया, पर क्या शाम का खाना टाइम पर बन पाएगा, क्योंकि छुट्टी तो तू लेगी नहीं। बाड़ी ने कहा तो सासू ने बीच ही बोल पड़ी, मम्मी जी मैं सब कर लूंगी, एग्जाम चल रहे थे, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। कहकर बाड़ी ने बात को खत्म किया और अपना काम कर स्कूल के लिए रवाना हो गई। लेकिन वर्कलोड ज्यादा होने के कारण वह लेट घर पहुंची। घर आई तो सासू माँ ने सुनाना शुरू कर दिया, अब आ रही हो, कहाँ था, छुट्टी ले लो। पर नहीं, अब इतना जल्दी कैसे क्या होगा,
वो लोग तो आते होंगे, हमारी नाक कटरा रही हो। मम्मी जी बस अभी कर रही हूँ ना, सब्जियाँ मैंने ऑर्डर कर दिया, आटा लगा कर रख देती हूँ, जब आएंगे तो गरम गरम पूरियाँ तल दूंगी, साथ ही साथ रायता सलाद और चावल तैयार कर देती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें, बाहर से सब्जी मंगा रही हो। पहली बार वो लोग यहाँ आ रहे खाना खाने, तो उन्हें तुम बाहर से सब्जी मंगा कर खिलाओगी। उन्हें क्या पता चल रहा है कि खाना मैंने बाहर से मंगवाया है या घर पर बनाया है, उन्हें पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है ना। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो रही है। कितनी बार कहा है स्कूल छोड़ दे, पर समझ में नहीं आता, कामचोर होती जा रही है। मयंक के शादी के बाद तो अपनी देवरानी को नौकरानी बना कर रखेगी, पर याद रखना मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बस मम्मी जी बहुत हो गया, कब से सुनाए जा रही हैं आप मुझे। आपकी यही सोच इस घर के तो हिस्से करेंगी, लेकिन बदनाम बड़ी बहू हो जाएगी। बहू हूँ, मशीन नहीं। मैं भी थक जाती हूँ, अगर मैं लेट आई हूँ तो कम से कम आप भी कुछ तैयार कर लेती। बाड़ी की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गई और चुपचाप बाहर वाले कमरे में आकर बैठ गई। 2-3 दिन तक उनका मुंह ऐसे ही फूला रहा। उन्होंने बाड़ी से बातचीत भी नहीं की, पर इस बार बाड़ी ने मनाने की कोशिश भी नहीं की। आखिर कब तक मशीन बनकर सबको खुश करती रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।